अजीत डोभाल ने मीटिंग में आखिर कौन सा सच बोल दिया जो कुछ देशों को बेहद बुरा लगा। जानेंगे किस मीटिंग की बात हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने तो बिल्कुल चौंका ही दिया। जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में सऊदी अरब ने 40 देशों को बुलाया था और इस 40 देशों को बुलाया था रूस यूक्रेन के शांति समझौते के लिए। वैसे तो माना गया कि ये शांति समझौता संभव होगा नहीं क्योंकि इसमें रूस शामिल नहीं हुआ था, लेकिन सऊदी अरब ने बुलाया था तो 40 के 40 देश पहुंच भी गए। 40 देश पहुंचकर यहाँ पर कोशिश करने लगे कि बातचीत हो और बातचीत होकर एक फैसला आ सके। आपको बता दें यहाँ पर इस बैठक में रूस नहीं था, चाइना था, भारत था, यूक्रेन भी था। यूक्रेन ने अपने 10 सूत्रों वाले कार्यक्रम को सामने रख दिया और आपको बता दें कहा गया यूक्रेन की तरफ से कि हमारे अनुसार ये 10 पॉइंट है और ये शांति प्रस्ताव है हमारा, इसी के आधार पर शांति होनी चाहिए। जिस पर अजीत डोभाल ने कुछ बातें कही। अजीत डोभाल ने कहा कि हमने देखा कई शांति प्रस्ताव सामने आए हैं, लेकिन उस शांति प्रस्ताव को दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमें एक तो ऐसे चीज की तलाश है जो दोनों को मान्य हो, ऐसा नहीं हो कि किसी एक को मान्य हो। भारत भी चाहता है कि एक परमानेंट समाधान हो और भारत भी चाहता है एक्टिव तौर पर कि भारत भागीदार बनकर शांति करवाए। लेकिन ये जो रास्ता है ये रास्ता रूस और यूक्रेन के आपस से बातचीत से ही होगा और आपस में बातचीत करके ही ये निकाल पाएंगे रास्ता इस युद्ध को खत्म करने का। डोभाल ने इस बात को भी साफ कर दिया कि रूस इस मंच पर नहीं है और अगर कोई शांति वार्ता निकाल ली जाती है, रूस ना कहता है तो फिर उस शांति वार्ता का तो कुछ भी नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा चीज आना चाहिए जिसमें दोनों ही देशों और वही शांति फॉर्मूला बना सकते हैं। बात भी सही है, यूक्रेन ने अपना 10 पॉइंट वाला शांति फॉर्मूला पेश किया। अब इस फॉर्मूले को कितने देशों ने समर्थन किया है इसकी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन अजीत डोभाल ने जो बात कही, जिन देशों को शांति करना है कम से कम वो दोनों देश रहे और उन दोनों देशों की मर्जी से हो। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जब भारत में एप्पल की फैक्ट्री नहीं बनी थी, यानी कि ये आईफोन वाली फैक्ट्री, तो फिर एप्पल के उस समय के सीईओ टिम कुक भारत आए थे और भारत में दिखलाया गया था। भारत ने उस वक्त टिम कुक को कहा भी था कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, आप चाइना के यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, हमारे यहाँ इस चीज का विस्तार कीजिए। तब टिम कुक ने कहा था कि ठीक है, आपके पास जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप बना पाएंगे, आप वो आउटपुट दे पाएंगे। एप्पल ने उस वक्त भारत को मना कर दिया। चाइना के अंदर एप्पल की कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि आईपैड के भी हैं, आईफोन के भी हैं। चाइना के और भी प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर एप्पल के और भी प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर प्रोडक्शन चलता है चाइना के अंदर। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भारत में पहली बार अब ये दबाव की राजनीति बोले या कूटनीति बोले या भारत की सफलता बोले, एप्पल भारत में आया। भारत एप्पल में जब आया तो शुरुआती दौर में लगा कि पता नहीं परफॉर्मेंस भारत दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े लगातार चौंका रहे हैं। भारत में एक तो प्रोडक्शन बहुत अच्छे से चला और दूसरा भारत में प्रोडक्शन अब डबल डिजिट में चला गया है। एप्पल के आईफोन का प्रोडक्शन भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, एप्पल अब धीरे धीरे भारत में जो फॉर्मूला अपना रहा है वो फॉर्मूला सफलता भी दे रही है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है और प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब है चाइना के लिए ये एक बड़ा टेंशन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, आईफोन का मार्केट शेयर 7% इस बार बढ़ा है। वैसे 2019 में भारत में मात्र 2% मार्केट शेयर था, लेकिन अब ये 4% 2022 में हुआ और यहाँ पर अब ये 7% हो गया है। वैसे अभी भी भारत में जो बाकी के स्मार्टफोन है जो 7,000 से 25,000 के बीच
बीच में आते हैं, उन्होंने भारत के 79% मार्केट को कब्जा करके रखा हुआ है। पर ये जो मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एप्पल के लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको बता दें, भारत में एक नया रिकॉर्ड जैसा बन रहा है। भारत में जो ये सेल का परसेंटेज बढ़ा है, ऊपर से प्रोडक्शन भी बढ़ा है। वैसे तो चाइना और हांगकांग की तरफ से भी इस बार एप्पल को अच्छी खबर मिल रही है, जहां उनका सेल 15.7 बिलियन ताइवान से हुआ है, तो वहीं 7.9% की ग्रोथ बताई जा रही है चाइना से आने वाले इनकम में। हालांकि इन सब में अगर किसी का लॉस हो रहा है तो वो लॉस हो रहा है चाइना का। चाइना का इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि जो इनके अपने स्मार्टफोन का मार्केट है, ये स्मार्टफोन का मार्केट लगभग तहस नहस हो रहा है। जैसे कि भारत ने भी कई चाइनीज स्मार्टफोन पर एक के बाद एक एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि स्मार्टफोन मार्केट से धीरे धीरे चाइनीज पकड़ कमजोर होती जा रही है, जो ये आर्टिकल कह रही है। खैर, एप्पल के लिए तो भारत ने एक तरीके से साबित कर दिया कि भारत हर क्षेत्र में आगे निकल सकता है, और भारत ने इसके प्रमाण भी दे दिए। सिर्फ यही एक क्षेत्र नहीं है, अब मैन्युफैक्चरिंग के कई सेक्टर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और भारत की रफ्तार इस तरीके की है कि दुनिया भर की कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही हैं। लगातार भारत के लिए अच्छी खबर ही निकल कर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।